देखो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हमें क्या दिया है, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो इसके द्वारा परिभाषित है, तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मतलब स्वतुल्य संक्रामक और सममित होगा कि नहीं होगा। अब कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ये जो आर हमें दिया है, आर का मतलब होगा रिलेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। मतलब ये आपस में किससे संबंधित हैं, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो रिलेशन हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक समुच्चय चाहिए होता है जो कि हमें यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 के बराबर है। ठीक, अब देखो x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे निकालनी है, जो कि मुझे कंडीशन यहाँ पे दी है कि y भाज्य है x से, यानी y भाज्य का मतलब होता है भाज्य है x से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे कि y अपॉन x होना चाहिए। तो भाज्य होने का मतलब ये पूरी बार इससे विभाजित होता है। कैसे होगा, जैसे पहली कंडीशन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि x बराबर अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो अगर मैं y की वैल्यू ये सारी में ले सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है रिलेशन में इस प्रकार से 2 बॉक्सेस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी, इसमें भी सारे एलिमेंट एक ही होंगे, यानी 1 2 3 4 5 है, ये सारे होंगे। वैसे ही इसमें भी 1 2 3 4 5 है, ये x का होता है, ये y का होता है। तो x का पहला एलिमेंट अगर मैं 1 लेता हूँ, तो y किससे बन रहा है ये हमें चेक करना है। तो x बराबर यहाँ पे 1 ले लो, तो ये सारे चेक करेंगे, 1 का भी, 2 का भी, 3 4 5 है, ठीक है। तो x अगर मैं 1 लेता हूँ तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1/1 करूंगा तो पूरी बार विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यही चीज हमें यहाँ पे दी है कि भाज्य होना चाहिए। भाज्य होने का मतलब पूरी बार विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब x 1 और y 1 में ले सकता हूँ। तो रिलेशन यहाँ पे मैं बना देता हूँ। पहला तो ये बन गया 1 और 1 का, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2, मतलब ये सारी सबसे पहले हमें लेनी पड़ेंगी। तो y की वैल्यू पहले 1 ले लो। अब y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1। देखो ये भी पूरी बार विभाजित हो रहा है, इसका मतलब मैं 1 और 2 ले सकता हूँ। वैसे 1 और 3 भी लिया जा सकता है, 1 और 4, 1 5 और 1 6, ये सारी चीजें इसमें ली जा सकती हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, पूरी बार विभाजित हो जाएगा। तो x बराबर 1 का तो कंप्लीट हो गया। वैसे अगर मैं x बराबर 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले 1 चेक करेंगे तो 1। अब देखो y अपॉन x है, तो y मैंने 1 लिया, x 2 है, तो 1/2। और देखो ये पूरी बार विभाजित नहीं होता है, मतलब y की वैल्यू 1 तो नहीं ले सकता मैं। फिर 2 लेंगे तो 2/2 पूरी बार विभाजित हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू में x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, y की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 लेंगे तो ये भी विभाजित नहीं होगा, 4 लेंगे तो तब विभाजित होगा, मतलब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 4। वैसे ही 5 लेंगे तो पूरी बार विभाजित नहीं होगा। अब 6 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6। देखो 2 का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि y की वैल्यू मैं 6 तक ही ले सकता हूँ, ठीक है, 5 6 तक। अब x बराबर 3 ले लो, तो y बराबर कितना होगा, देखो 1/3 करेंगे नहीं जाएगा, वैसे ही 2 करेंगे नहीं जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। अब 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 6, ठीक है। 3 का हो गया, फिर 4 का ले लो, तो x बराबर अगर मैं 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू एक तो 4/4 होगी, ठीक है, फिर 5 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, मतलब केवल 4 और 4 होगी। वैसे ही 5 में करेंगे तो केवल 5 और 5 आएगा, और 6 में करेंगे तो केवल 6 और 6 आएगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन हमने इतना सारा ये निकाल दिया। अब देखो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोला जाता है स्वतुल्य। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए मतलब कोई एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ किससे, जो हमें दिया है समुच्चय, क्योंकि इसमें ए दिया है तो समुच्चय ए यहाँ पे लिख देना। समुच्चय ए जो हमें दिया है उससे अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ तो ए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये बिलोंग होना चाहिए किसमें, रिलेशन में। अगर रिलेशन का मतलब ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, तो इसमें अगर बिलोंग करता है तो तभी वो स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मतलब ये है कि जो समुच्चय है उसमें सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए। तो ए का मतलब पहले हम एक एक लेंगे, एक एक अगर रिलेशन में मौजूद है तो दो दो चेक करेंगे, फिर तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, ये सारे अगर इसमें मौजूद हैं तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। इनमें से अगर एक भी मौजूद नहीं होता है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे पहले एक का चेक करो, तो देखो ए का मतलब पहले एक करेंगे तो एक एक इसमें मौजूद होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एक मौजूद है, ठीक है। फिर दो लेते हैं तो दो दो होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो दो भी मौजूद है।
ठीक है, फिर 3 लेंगे तो 3 भी मौजूद होना चाहिए, 3 भी मौजूद है। अब 4 लेंगे तो 4 भी मौजूद होना चाहिए, मौजूद है। 5 लेंगे तो 5 भी मौजूद है, 6 लेंगे तो 6 भी मौजूद है। तो रिफ्लेक्सिव में केवल हमें ये चेक करना है कि ये सारे एलिमेंट मतलब एक-एक करके 1-1 ये सब इसमें मौजूद होने चाहिए। अगर 6-7 होता तो 7-7 भी मौजूद होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी मौजूद नहीं होता है तो वो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं होगा। अब देखो इसमें सारे मौजूद हैं, इसका मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है संक्रामक। संक्रामक नहीं, सम्मित। ठीक है, तो सम्मित में क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। देखो जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें केवल एक ही एलिमेंट लिया जाता है, जबकि सम्मित में दो एलिमेंट लिए जाते हैं और संक्रामक में 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। तो अभी हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, वो बिलोंग करने चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए कॉमा ए, कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे लिख देना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जो समुच्चय है वो यहाँ से आ रहे हैं। ए कॉमा बी कहाँ से आ रहे हैं? ए कॉमा बी आ रहे हैं हमारे ए से। ठीक है, तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में मौजूद है तो उस कंडीशन में अगर बी कॉमा ए मतलब इसका उल्टा करेंगे, ये भी रिलेशन में मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे चेक करेंगे। देखो सबसे पहले एक एक के लिए चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एक मौजूद है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा भी एक एक हो जाएगा। मतलब जो एक एक है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक एक हो गया, दो दो हो गया, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है भाई, उल्टा करेंगे उसका तो वही चीज वापस आने वाली है, तो इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक किसको करेंगे? ये वाला। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक दो आ रहा है, अब इसका उल्टा क्या होता है? दो एक होता है। तो एक दो इसमें मौजूद है, देखो दो एक कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो एक नहीं आ रहा है, तो यहीं पे लिख देना कि एक दो ये बिलोंग कर रहा है, मौजूद है किसमें? आर में। ठीक है, आर हमने लिख दिया, बट यहाँ पे लिख देना लेकिन जो दो एक है वो इसमें मौजूद नहीं है। देखो दो एक इसमें नहीं आ रहा है, अब देखो एक एलिमेंट भी नहीं आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी, मतलब दूसरी कंडीशन भी हमने निकाल दी। अब तीसरा होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? 3 एलिमेंट दिए जाते हैं ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट किसके होंगे? ये जो हमने समुच्चय माना है यानी सेट माना है उसके होंगे। अब इसमें क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर दो एलिमेंट ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें? रिलेशन में। एंड यहाँ पे लिख देना एंड, या हिंदी में लिख देना और बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो ये दोनों बी से कनेक्टेड हैं, तो बी को हटाएंगे तो ए कॉमा सी यहाँ पे बचेगा, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। देखो ये दोनों कंडीशन अगर आएंगी तभी, अगर ये दोनों कंडीशन ही आगे नहीं बढ़ती हैं तो उस कंडीशन में सीधे वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो पहले चेक करो एक कॉमा, क्योंकि वन वन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बट एक बार चेक कर लो इसमें। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? ए कॉमा एक। अब देखो यहाँ पे इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो दूसरा मुझे ऐसे नंबर लेना होगा जहाँ पे स्टार्टिंग में एक हो। देखो एक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो सब में चेक करेंगे। देखो एक एक इसमें मौजूद है, फिर एक दो मौजूद है, तो एक दो भी मौजूद होना चाहिए, एक दो इसमें है। वैसे ही क्योंकि ये एक एक आ रहा है तो मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादातर होते ही हैं। अब देखो ये सारे हमने चेक कर दिया, अब एक दो से चेक करेंगे। ठीक है, तो दो देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो है तो हमें स्टार्टिंग में दो देखना है, तो दो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो दो है। अब इसको ये हटा देंगे तो मतलब एक दो इसमें मौजूद है, वैसे ही दो दो मौजूद है, तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो एक दो देखो इसमें मौजूद है। जो दो दो एक एक ये होते हैं, इनको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो आते ही हैं। अब देखो इन दोनों को चेक कर दो, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक दो मौजूद है, दो चार मौजूद है, तो अगर एक चार इसमें मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो एक चार मौजूद है, ठीक है, ये भी हो गया। अब ऐसे एक दो दो छह करेंगे तो इससे ये कैंसिल, मतलब एक और छह मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आ रहे हैं। अब एक और तीन से चेक करेंगे। देखो ये हमने चेक कर लिया, एक तीन चेक करेंगे तो देखो तीन कहाँ पे आ रहा है? स्टार्टिंग में तीन यहाँ पे आ रहे हैं, तो तीन तीन है, ये तो ऑब्वियसली बात है होगा ही, क्योंकि एक तीन इसमें मौजूद है, तो तीन और तीन हटाएंगे तो एक तीन इसमें ये वाला आ रहा है। वैसे इसमें चेक करेंगे तो एक छः भी आ रहा है। ठीक है, अब ये चेक करने वैसे एक चार एक पाँच चेक करेंगे, ये भी आएगा। एक छः चेक करेंगे, ये भी आएगा। वैसे ही दो दो चार चेक करो। अब देखो दो चार
4 यहाँ पे आ रहा है, केवल यहीं पे आ रहा है, तो ये भी होगा क्योंकि 4 हटाएंगे तो 2 4 इसमें मौजूद है, 2 6। अब 6 देखो यहाँ पे लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, ये भी मौजूद है, 3 3, तो 3 3 ये भी मौजूद होगा, 3 6। अब 6 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे कोई भी रीजन लिख देना, चूंकि एक ही यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देना चूंकि जो 1 2 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। वैसे ही जो 2 4 है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो इसका मतलब 2 4, मतलब इसको और इसको हटाएंगे तो 1 4 बचेगा, 1 4 भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसीलिए यहाँ पे लिख देना ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे मौजूद हैं इसमें, ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है।